नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सूरज को हरासमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सूरज को रास्ता दियो, रास्ता दो। मोदी जी और हमें साथ ये वीडियो पहुंचना चाहिए। एक साइड से गाड़ी छोड़ी जा रही है, हम लोग को छोड़ी नहीं जा रही है। बड़ा जाम लगाने के बाद हमारी सुनाई हुई है, उससे पहले कोई सुनाई नहीं हो रही थी हमारे जाम लगाने से पहले। तो अपना हक मांगना पड़ता है, मिलता नहीं है। ये देखिए, जब इन लोगों को परेशानी हुई है तब जाकर इनके हाथ पैर खुले। हम जो है अमरनाथ यात्रा करके लौट रहे हैं, तो श्राइन बोर्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अगर आप यात्री अमरनाथ यात्रा वापस आ रहे हैं तो उन सबके लिए बस की सुविधा होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर सेफ़ प्लेस नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम पहली बार आए हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे वापस आते हैं। तो हमें लगा कि प्राइवेट व्हीकल जाना इजी होता है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल कॉन्वॉय के संग चलता है तो इजी होता है। वापसी के समय क्या है कि हमने प्राइवेट टैक्सी कर ली, लेकिन वो टैक्सी वाला थोड़ा सा झोल कर गया। कॉन्वॉय के संग उनको जाना अलाउड नहीं था, और वो हमें कहीं गांव के एरिया से बीच में से ला रहे हैं। मैंने आपको दिखाता हूँ कि हम इस समय किस एरिया में है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सर्किट हाउस लिखा हुआ है। और ये पहली बात तो ये मुझे एक बहुत बेकार चीज़ लगी जम्मू एंड कश्मीर की, कि यहाँ पे सिर्फ उर्दू और इंग्लिश को ही प्रमोट करते हैं, हिंदी को नहीं करते। क्यों? ये क्या इंडिया का पार्ट नहीं है जहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा होता? तो ये एक बहुत ही बेकार चीज़ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। सोपिन जो जगह है जहाँ पे अभी हम रुके हैं वो यहाँ से 3 किलोमीटर है वो टाउन जो है। तो ये पूरा वो एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता था जहाँ हम फंसे हुए हैं इस समय। तो अगर श्राइन बोर्ड अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो कम से कम श्रद्धालुओं को इतनी नॉलेज दे, जब अनाउंसमेंट होता है जो भी हमारे कैंप्स हैं, कैंप्स में अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पे एक बार बोल दीजिए कि किसी भी प्राइवेट टैक्सी को आप बैठ के ना जाइए, कॉन्वॉय के साथ ही जाइए। और जितना भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि श्राइन बोर्ड तक ये वीडियो पहुँच पाए और श्रद्धालु अपनी यात्रा सफल कर अपने घर ईजिली पहुँच पाएँ। जय बाबा बर्फानी। एक घंटा यहीं फंसे रहने के बाद सारे यात्रियों ने इकट्ठा होकर ये फैसला किया कि हम यहीं सड़क पे बैठ के धरना देंगे जब तक हमें यहाँ से सिक्योरली जम्मू नहीं पहुँचा दिया जाता। अत्याचार हो रहा है। बैठो बैठो बैठो, खाने का पैसा है ना जाने का पैसा है, क्या करें हम लोग? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सूरज को हरासमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सूरज को रास्ता दियो, रास्ता दो। सूरज को आगे जान दियो, जान दियो, जान दियो। धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी और हमें साथ ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो ये कंडीशन हो रही है इस समय। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। बसें इनके पास है नहीं, बजट इनका है नहीं, यात्रा कराते हैं ये बोलते हैं हम सपोर्ट करते हैं। ये जम्मू कश्मीर का सपोर्ट है यात्रियों के लिए। देखिए, रात भर यहाँ रुकेंगे यात्री, बताइए आप, रात भर यहाँ रुकेंगे? एक साइड से गाड़ी छोड़ी जा रही है, हम लोग को छोड़ी नहीं जा रही है। जब हम लोगों ने रोड पे बैठ गए और आधे घंटे तक नहीं उठे, तब जाके यहाँ इस एरिया की सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आई और हम लोगों से बात की। लेडी ऑफिसर हम लोगों को पहले तो मना कर रही थी कि आप नहीं जा सकते, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, हम आपको नहीं जाने देंगे। जब सब लोगों ने बोला कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे को सिक्योरिटी दीजिए, तो इतने लोग, कम से कम 1000 लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। इतने लोगों को ना वो रख सकते थे ना वो वापस भेज सकते थे, क्योंकि हम वापस जाना नहीं चाहते थे। हमारे पास पैसा ना खाने का था ना रहने का था बहुत से लोगों के पास, क्योंकि हर किसी का बजट उतना नहीं होता यात्रा में जो लोग आते हैं। तो फिर उन्होंने फाइनली हम लोगों की गाड़ियों को वहाँ से रवाना किया और आगे जाने दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना अंधेरा हो रहा है तो कोई हमारे संग सिक्योरिटी भी भेजी जाए, क्योंकि ये रास्ता हमें वापस आके जब मैं घर आ गया, मुझे 2 दिन बाद मैंने न्यूज़ पढ़ी कि हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया में अगले ही दिन 3 बिहारी लोगों को आतंकवादियों ने गोली से मार दिया था। अगर यही हादसा किसी यात्री के साथ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा जाम लगाने के बाद हमारी सुनाई हुई है, उससे पहले कोई सुनाई नहीं हो रही थी हमारे जाम लगाने से पहले। तो अपना हक मांगना पड़ता है, मिलता नहीं है। और सारी महिलाओं को उसमें एकजुट करा के, सारे सिखों ने एकजुट करा के यहाँ पे जाम लगा के तब जाके हमारी सुनी गई। 2 घंटे बाद हम यहाँ से निकल पा रहे हैं अब। तो फाइनली हम पहुँचेंगे जम्मू। हर हर महादेव। ये देखिएगा, ये देखिए, ये मैम थी, ये मैडम थी, देखिए ना आप कैमरे में जूम करके देख पा रहे हैं। तो इन्होंने भी तभी सुनी
जब एक तरीके से हमने इनका लाइव टेलीकास्ट किया और लोगों ने जाके जाम किया, और मेन है कि इनके लोगों को जब प्रॉब्लम हुई ना तब जाके इनको समझ में आई, वैसे इन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो ये सारी बातें श्राइन बोर्ड तक जानी चाहिए, जिससे कि वो अगली यात्रा में ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए अपनी सेल्फ गाड़ियों का बंदोबस्त करें। इतना लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, बस हम इसको क्रॉस करेंगे और जल्दी से पहुंचेंगे जम्मू, और मैं आपको जम्मू पहुंच के अपडेट करूंगा कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट टैक्सी में ट्रैवल करने का, श्रीनगर से जम्मू का। और शंकर भगवान की जय, बाबा बर्फानी की जय। ये हमारी भी इसमें हम गलती मानते हैं कि हमने कॉन्वॉय हमारा मिस हुआ, तो हमने जल्दी यात्रा करने के चक्कर में हमने कॉन्वॉय नेक्स्ट डे के कॉन्वॉय नहीं लिया और हम प्राइवेट गाड़ी से वापस आ गए। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने, हमें भी नॉलेज नहीं थी और कुछ वहाँ पे अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया था कि अगर वहाँ पे ऐसे आतंकवादी खतरा है, वहाँ डायरेक्टली बोलते नहीं है ये लोग। अगर आप आतंकवादी सीरियसली अभी भी कश्मीर में है तो बोलने में क्या डर है? वहाँ के लोगों को शर्म क्यों आती है? जब आप लोगों की जान नहीं बचा सकते वहाँ पे आतंकवादियों से, तो आप साफ बोलिए कि आप हमारे संग ही चलिए। और प्राइवेट वहाँ के जो लोकल वेंडर्स भी हैं, गाड़ी वाले कश्मीरी जो टैक्सी चलाते हैं, तो उन लोगों को ये अलाउ ही क्यों करते हैं इस तरीके से यात्रियों को ले जाना? यात्री पॉइंट से ही पुलिस वालों को रोकना चाहिए। आधे रास्ते में आप हमें रोक रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ आप हम लोगों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ हमारे संग, यात्रियों के संग। इसमें ना तो टैक्सी ड्राइवर का कोई दिक्कत है, ना वहाँ के पुलिस वालों को, क्योंकि जो कुछ भी होगा हमारे साथ ही गलत होगा। तो हमें आर्मी की सुननी है, आर्मी के कॉन्वॉय के संग ही जाना है, वहाँ की लोकल पुलिस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ, किसी के संग कोई हेट नहीं है, बस जो मैंने फील किया वो मैं आपके संग बता रहा हूँ। पूरी रात टैक्सी में काटने के बाद लगभग 24 घंटे बाद अगले दिन सुबह हम जम्मू पहुँचे। फिर वहाँ से हमने अपनी आगे की दिल्ली की ट्रेन ली और सेफली हम अपने घर आए। तो मिलते हैं ऐसी और बहुत सारी यात्राओं की वीडियोस में, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।